जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सूर्य के हाथ में सर पे चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, उसका अर्थ क्या है माँ? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। इसका अर्थ ऐसा है कि चंद्रमा जो है वो नित्य प्रति बढ़ता है, कलाओं के रूप में हम देखते हैं, और एक दिन उसमें पूर्णमासी आ जाती है। गुरु के सानिध्य में शिष्य का जो जीवन है वो इसी प्रकार से प्रकाशित होता है, उसके अंदर का जो अंधेरा है शनै शनै दूर होता है, और एक दिन वहाँ पे प्रेम की पूर्णमासी आ जाती है। प्रेम की पूर्णमासी का अर्थ है कि वहाँ पर फिर अमावस्या नहीं होती। दूसरा अर्थ है कि हमारे स्वभाव में शीतलता होनी चाहिए। जैसे सूर्य के गर्म प्रकाश को चंद्रमा शीतल कर देता है और फिर उससे धरती का पोषण करता है, तो हमारे स्वभाव में शीतलता हो। तीसरा तात्पर्य है कि जैसे अवचेतन मन है जो हमारा दाहिनी तरफ का मस्तिष्क है, वहाँ पे हमारी 100% संभावनाएं छुपी हुई हैं, उनको हमें जागृत करना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी उसी प्रकार की प्रगति हो जैसे चंद्रमा में प्रकाश की प्रगति होती है, हम उन शक्तियों को जगा सकें। तो ध्यान धारणा के द्वारा हम उसको जगा सकते हैं। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। दूसरा, त्रिशूल का अर्थ ऐसा है, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अचानक से हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बाहर से कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिस पर हमारा बस नहीं होता, जैसे भूकंप है, सुनामी है, या किसी भी प्रकार का जैसे कोरोना आ गया था, ऐसी महामारियाँ जो भी है, ये आदि दैविक जो कष्ट होते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक भी होते हैं, जिस प्रकार से हमारे भीतर से मानसिक प्रताड़नाएँ हमें होती हैं, मानसिक भावनात्मक तनाव होते हैं। फिर आध्यात्मिक कष्ट होते हैं, हम उलझनों में पड़े रहते हैं, जीवात्मा बन के भटकते रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के तापों से हम तप रहे हैं। उसको जो शिव जी का ध्यान धारणा उपासना है, उससे जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो वो त्रिशूल हमारे भीतर से निकल जाते हैं, और भगवान उसको उसी प्रकार से निकाल देते हैं जैसे हमारे पाँव में कांटा चुभता है तो हम सुई से ही निकालते हैं ना। इसी प्रकार से उनका जो त्रिशूल है वो त्रिकाल का भी प्रतीक है। वर्तमान, अतीत और भविष्य तीनों भगवान के हाथ में है, अर्थात वो सब वहाँ पे काल से परे हैं। फिर डमरू है, वो नाद का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो एक सुंदर नाद से, ध्वनि से पूरा आकाश गुंजायमान होता है। हमारे भी चिदाकाश में भीतर शब्द गुंजायमान होते हैं, वो हमारे हृदय में जो शिव बस रहे हैं उन्हीं की कृपा प्रसाद से उत्पन्न होते हैं, और ये अक्षर ब्रह्म हमारे ब्रह्म को मिटाता है, हमें सत्य का परिचय कराता है। जय श्री कृष्ण।